साथ की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मौत हर इंसान ने मरना है, लेकिन मौत इंसान की दिलचस्पी का पहलू रहा है जो किसी भी मज़हब का मानने वाला है। एक तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे मौत ना आए। अच्छा, ये आज की नहीं है, हमेशा से इंसान की ख्वाहिश रही है। वो चाहता है बस ज़िंदगी ख़त्म ना हो, मैं जीता ही रहूँ यहाँ पर। और चंगेज़ खान जैसा बंदा और कितने लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि ऐसा फार्मूला मिल जाए कि जो है हम अमर हो जाए। उसके बाद फिर एक और दिलचस्पी का पहलू होता है कि मौत से पहले कोई इशारे क्या हैं भाई, बंदे को पता चल जाए, कोई तैयारी कर ले, कुछ माफ़ी शाफ़ी करा ले, जो जो खुश नसीब होते हैं। और तीसरा ये कि मौत के बाद क्या होता है, ये भी इंसान की बड़ा तजस्सुस होता है, इंसान को वो जान सके, लेकिन वो ज़ाहिर है आज तक नहीं जान सका। इस इन मानों में, मजहबी मानों में तो जानता है कि उसके बाद क्या होता है, अल्लाह ताला ने बता दिया। लेकिन कोई इंसान ज़ाहिर है मौत के बाद वापस तो नहीं आया। तो वापस नहीं आया, मासवाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा जो जिसका कत्ल हुआ था, और फिर अल्लाह के हुक्म से उसको ये बताने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर कि वो उसका कातिल कौन है, उसकी जो है वो आया था, और उसने भी सिर्फ कातिल का नाम बताया था, और फिर वो उसकी जान जो है वो निकाल दी गई थी। तो ये इंसान का हमेशा दिलचस्पी का मौजू रहा है। तो अब जो है बरतानिया की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मारिया कोरी की, डॉक्टर सारा होलमन्स, उन्होंने इस पे तहकीक की है कि इंसान मरने से पहले कौन से इशारे देता है जो समझने चाहिए। और उन्होंने कई मरीज़ों के ऊपर जो है वो ये तहकीक के बाद जो है वो अपने पॉइंट्स निकाले और बताया कि इंसान मरने के इशारे क्या देता है, और उसको लोगों को समझना चाहिए कि अब ये इसका जो है वो आस्ता आस्ता जो है ये इसकी ज़िंदगी रिटायरमेंट की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है जी कि ये अमल महीनों पहले भी शुरू हो सकता है, हफ्तों पहले भी और दिनों पहले भी। ये हर बंदे के हिसाब से उन्होंने कहा कि अलग अलग है। तो उन्होंने कहा जिस्म थकना शुरू हो जाता है, बंदा थकावट का शिकार होना शुरू हो जाता है। ये एक पहली अलामत होती है कि उसके अंदर जो है अब उसका मामला, उसकी गाड़ी जो है वो डेड एंड की तरफ जा रही है। फिर कहती है थकावट बहुत महसूस होती है बंदे को, और वो थका थका रहने लगता है। एक्टिव बंदा होता है लेकिन वो थका थका रहता है, यानी जो भी अगर बूढ़ा भी है तो पहले से ज़्यादा उसको थकावट महसूस होने लगती है। फिर वो खाना पीना जो है उसकी मिकदार अचानक कम कर देता है। उसका जिस्म, ज़ाहिर है ये तो जिस्म मांगता है तो आप खाते हैं ना, तो खाने पीने की मिकदार जो है वो इंसान का जिस्म आस्ता आस्ता जो है कम करना शुरू कर देता है। उसके बाद कहती हैं जी कि नींद इंसान की बढ़ जाती है। और ये कम से कम मेरा अपना ये तजर्बा है कि मैंने एक दो मरीज़ों को अपने घर के भी देखा कि उनकी नींद जो है अचानक बढ़ गई थी, और खाना पीना भी कम हो गया था, और हमें उस वक्त समझ में नहीं आई थी कि ये नींद कैसे कम हो रही है। लेकिन वो अब जैसे ये डॉक्टर सारा आलम्स की हमने तहकीक पढ़ी है तो पता चला कि नींद कम होने की वजह भी यही थी कि वो बंदा जो है अपने आखिरी सफ़र की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी उनका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, यानी खून की गर्दिश जो है वो, क्योंकि जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होते हैं, तो वो उसको जो है ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, दिमाग की रनिंग स्लो हो जाती है, बातें करना कम करने लग जाता है। फिर उन्होंने कहा जी कि जिस्म जो है वो ग्लूकोज के बजाय, जैसे हम खाते पीते हैं ना तो ग्लूकोज जाता है हमारे जिस्म में, वो जिस्म की ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा उसके बजाय ग्लूकोज इस्तेमाल करना छोड़ देता है, बल्कि वो जिस्म की चर्बी पिघलाना शुरू कर देता है। जब वो जिस्म की चर्बी पिघलाना करता है तो उसके नतीजे में बंदे का वज़न भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक निशानी होती है कि बंदे का जिस्म अब जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि दिल की धड़कन जो है उन्होंने कहा उसकी रफ्तार जो है तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। ये सब उन्होंने कहा कि मौत से पहले जो अलामात बंदा जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक चीज़ जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, वो कहती हैं ये भी मौत से 1 दिन पहले भी हो सकता है, मौत से 4 दिन पहले भी हो सकता है, मौत से हफ्ता पहले भी हो सकता है, 10 दिन पहले भी हो सकता है, कि लोगों की बॉडी अचानक रिकवर होती है। यानी ये तो आपको पता है ना कि हम सुनते भी रहते हैं गाँव देहातों में कि जी बंदा मरने से पहले एकदम ठीक हो जाता है। तो इन्होंने, डॉक्टर सारा होलमन्स ने भी जो अपनी तहकीक किया है, मरीज़ों को मुआयना किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि मरने से पहले ये अचानक होता है कि ऐसा लगता है कि बंदा तो ठीक हो गया, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो असल में उसको आखिरी बार एक जिस्म उसका जो है रिकवरी पे आता है। तो ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी जो है ना बंद होने से पहले जो है रेस देती है, तो वो वाला मामला होता है। तो वो उन्होंने कहा है कि, लेकिन ये भी उन्होंने बताया कि मुझे इसकी समझ नहीं आ सकी, यार ये कुदरत के राज हैं कि वो क्यों ऐसा होता है, जबकि एकदम वो उसका जिस्म रिटायर हो रहा होता है, हर चीज़ को छोड़ रहा होता है, तो ठीक कैसे हो जाता है वो। अच्छा, ये घंटों पहले भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 1 हफ्ता पहले भी हो सकता है, 10 दिन पहले भी हो सकता है कि वो बंदा बिल्कुल आपको लगेगा यार बिल्कुल ठीक हो गया है, हालांकि वो ठीक नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये भी निशानी है जब वो इस सूरत से निकल कर ट्रांजिशन पीरियड, जिसको उन्होंने कहा है कि जो सुस्त हो गया, नींद ज़्यादा आने लगी, खाना पीना कम कर दिया, वज़न गिरा दिया, तो उसके बाद अगर वो एकदम ठीक होता है तो अब आप समझ लें कि अब ये गाड़ी रुकने वाली है, और अब जो है वो वक्त करीब आ गया है। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। फिर उन्होंने मौत के वक्त भी बताया क्या होता है। उन्होंने कहा है कि एक आम तासुर ये है कि जैसे बहुत आम इंसान की मौत बहुत सख्त होती है,
खुशकी होती होगी, ज़ाहिर है ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो इंसान जुल्म करता है तो उसके साथ तो कुछ ना कुछ सामने आ जाती है चीज़ें। इन्होंने कहा कि बेशतर इंसानों की जो सांस है वो सुकून तरीके से जाती है, तो इंसान को उस वक्त उनके मुताबिक जो उन्होंने तहकीक की है कि ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, इंसान आखिर में एक दो कहती हैं दो चार लंबे सांस लेता है, और वो जो दो चार लंबे सांस लेता है तो वो बस उसके आखिरी सांस होते हैं इस दुनिया में, और उसके बाद उसकी किताब जो है वो बंद हो जाती है।